साथियों, सभी को नमस्कार। मैं प्रशिक्षु डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख करों के बारे में, जिसमें हमने एक कर जजिया कर को अच्छे से पढ़ लिया था। हम अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरा नंबर का अच्छा कर पढ़ेंगे जकात। जकात अब हम पढ़ेंगे जकात के बारे में। देखो, ध्यान रखना, जकात क्या था? जो संपन्न मुस्लिम वर्ग होता था उससे ये कर लिया जाता था, और इसका उपयोग भी जो गरीब मुस्लिम जनता होती थी उनके कल्याण हेतु इसका उपयोग करा जाता था। और केवल एक ही धर्म पर लग रहा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो सबसे पहला पॉइंट जकात के बारे में, जकात क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर। धार्मिक कर था। किससे लिया जाता था, किससे वसूल किया जाता था? मुस्लिम संपन्न वर्ग से। मुस्लिम संपन्न वर्ग से इस धन को वसूल करा जाता था। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था? जो गरीब मुस्लिम जनता होती थी, गरीब मुस्लिम जनता के कल्याण हेतु इसका उपयोग किया जाता था। तो अभी तक हमने जकात के बारे में पढ़ा। एक प्रकार का धार्मिक कर है, जो संपन्न मुस्लिम वर्ग होगा उससे वसूल करा जाएगा, और जो गरीब मुस्लिम वर्ग होगा उस पर खर्च करा जाएगा। ध्यान रखना, जकात को अनिवार्य रूप से देना पड़ता था, और इसकी जो दर थी वो 2.5% थी, जो वार्षिक थी। यानी अपनी कुल आय का 2.5%, 2.5% किसके रूप में देना होता था? जकात के रूप में। तो पूछा जाए जकात क्या है? जकात एक प्रकार का धार्मिक कर है, जो मुस्लिम वर्ग से ही वसूल करा जाएगा और मुस्लिम वर्ग पर ही खर्च किया जाएगा। अनिवार्य रूप से जकात देना होता था, और इसकी दर थी 2.5%। एक शासक जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी अपने शासनकाल में इस जकात को समाप्त कर देगा। जकात को समाप्त कर देगा। वो यह आदेश देगा कि जो भी व्यक्ति जकात देना चाहता है वो सीधे राजकोष में ना दे, वो सीधे गरीब वर्ग के कल्याण हेतु उसका प्रयोग कर सकता है। यानी सिकंदर लोदी ने इस कर को वसूल नहीं करा। तो ये थे जकात के बारे में प्रमुख तथ्य। आप इनको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कर है वो है सदका। ध्यान देना, सदका और जकात इन दोनों में एक मामूली सा अंतर है कि जकात को अनिवार्य रूप से देना होता है, और सदका ऐसा धार्मिक कर था जिसको स्वेच्छा से दिया जाता था। तो इसके बारे में हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्वेच्छा से दिया जाने वाला धार्मिक कर। और किस वर्ग पर लगता था? ये भी मुस्लिम वर्ग पर लगता था। परंतु ये अंतरिक्ष, तो सदका क्या है? जो इच्छानुसार दिए जाने वाला कर, वो है सदका, और मुस्लिम वर्ग से दिया जाएगा। तो इसको नोट करें, फिर अगले कर के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कर है वो है खराज। ध्यान देना, खराज एक प्रकार का क्या है? भूमि का। सबसे पहले इसके बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? खराज एक प्रकार का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख भूमि कर था। ध्यान देना, खराज को जो हिंदू किसान थे उनसे वसूला जाता था। हिंदू किसान एवं जमींदारों से इसको वसूल किया जाता था। अगला जो पॉइंट है खराज के बारे में, वो तुम्हें जो ध्यान रखना, ये इसकी दर ध्यान रखनी है हमें। इसकी दर ध्यान रखनी है। जो इसकी सामान्य दर थी वो थी 1/3। यानी कुल उपज का कितना देना होता था खराज? कुल उपज का 1/3 राजकोष में देना होता था। ध्यान देना, यहीं से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि दो प्रमुख सुल्तान, उनके नाम बताइए जिन्होंने खराज को 1/2 अर्थात 50% लिया। तो इसमें सबसे पहला अपवाद के रूप में नाम आएगा
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने शासनकाल में कितना टैक्स वसूला था? 50%, यानी 1/2 खराज। और दूसरा जो इसमें शासक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक था। इसने भी गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कितना टैक्स वसूला था? 1/2 अर्थात 50%। तो हमने खराज के बारे में जानी कि खराज एक प्रकार का भूमि कर था जो हिंदू जमींदार एवं किसानों से, केवल हिंदू जमींदार एवं किसानों से वसूल कराया जाता था। इसकी दर कितनी होती थी? सामान्य दर 1/3 कुल उपज का। इसके अपवाद जो सुल्तानों ने 50% कर वसूला, अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। साथियों, इसमें जो अगला कर है वो है उस्र। जिस प्रकार हिंदू किसानों एवं जमींदारों से खराज को वसूल किया जाता था, उसी प्रकार से मुस्लिम किसानों से वसूल किए जाने वाला क्या था? ये भूमि कर था। तो ध्यान रखना, उस्र और खराज दोनों ही भूमि कर हैं, परंतु जो खराज है वो हिंदू किसानों से वसूला जाएगा और उस्र को मुस्लिम किसानों से। उस्र की जो 2 दरें थी, 2 रूप में वसूला जाता था ये। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होती थी, यानी सिंचाई के साधन प्राकृतिक थे, वहां पर 1/5 वसूल करा जाता था कुल उपज का। और जहां पर कृत्रिम साधनों से सिंचाई होगी, वहां पर 1/10 लिया जाता था। तो ध्यान रखना, अभी तक हमने कितने करों के बारे में पढ़ा? 1 कर पढ़ा हमने जजिया, 1 पढ़ा जकात, 1 पढ़ा सदका, 1 पढ़ लिया है हमने अभी तक खराज और 1 पढ़ लिया उस्र। अब आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण कर है वो है हक ए सर्व। बहुत इंपॉर्टेंट कर है ये, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान देना, हक ए सर्व क्या था? एक सिंचाई कर था। क्या था? सिंचाई कर। और जिसको किसने लागू करा था सर्वप्रथम? फिरोज शाह तुगलक ने। पूछा जाए एक नया कर, सिंचाई कर, हक ए सर्व किस सुल्तान द्वारा स्टार्ट कराया गया था या शुरू किया गया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली में सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण। अब सिंचाई के लिए अच्छी व्यवस्था करी इसने, तो फिर टैक्स भी देना होगा। तो सिंचाई अच्छी लोगे तो सिंचाई पर टैक्स लगाएगा। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। यहीं पर एक क्वेश्चन अपवाद स्वरूप ध्यान रखना कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने कराया था दिल्ली सल्तनत में? पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आंसर आएगा गयासुद्दीन तुगलक। और पूछा जाए कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया, तो वो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों और अनेक प्रकार की छोटी नहरों का निर्माण कराया था। ध्यान देना, हक ए सर्व कुल उपज का कितना देना होता था? अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना, कुल उपज का 10%, कुल उपज का 10% दिया जाता था हक ए सर्व। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कर है, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कर है वो है तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर। ध्यान देना, जो भी हिंदू लोग
अपने धार्मिक स्थानों की यात्रा करते थे उसके ऊपर मुस्लिमों शासकों द्वारा इस कर को वसूल किया जाता था। हिंदू यात्रियों पर लगता था ये टैक्स, या अन्य धर्म के जो मुस्लिम नहीं है वो भी यात्री जो अपने तीर्थ स्थानों पर जाएंगे उन पर ये टैक्स लिया जाएगा। ध्यान देना इसके बारे में। इसको सिकंदर लोदी ने स्टार्ट करा था। किसने करा था? सिकंदर लोदी ने। अब ध्यान देना इसको समाप्त करा था मुगल शासक अकबर ने 1563 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि तीर्थ यात्रा कर को किस सुल्तान ने जारी करा था, स्टार्ट करा था, तो सिकंदर लोदी। अगर पूछा जाए समाप्त किसने करा तो मुगल शासक था अकबर, उसने 1563 ईस्वी में इस कर को हटा दिया था। तो अब तीर्थ यात्रा कर को नोट डाउन करें, फिर हम अगले कर के बारे में पढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण कर है खुम्स। खुम्स खुम्स क्या था? ये एक धार्मिक कर नहीं था, ये था एक धर्मनिरपेक्ष कर। इसके बारे में सबसे पहले ध्यान रखना पॉइंट, कैसा था ये? धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी विशेष धर्म पर नहीं लगता था ये। जो शत्रु राजा होता था, शत्रु राजा की जनता से युद्ध के समय जो लूट का माल होता था उसको खुम्स कहा जाता था। ध्यान रखना, जब दो राजाओं में युद्ध हुआ, एक राजा हार गया तो हारने वाले राजा की जनता से जो धन लूटा जाएगा उसको खुम्स बोला जाता था। ध्यान रखना, खुम्स का सामान्य तौर पर 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था जो सैनिक युद्ध में गए थे, और 1/5 भाग किसको? राजकोष में, या राजा को राजकोष में जमा कर देते थे। परंतु इसमें भी अपवाद आएंगे, दो शासक। एक पहला शासक आएगा, ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। ये इस कर को उल्टे तरीके से, विपरीत तरीके से वसूल करेंगे। अर्थात ये 4/5 भाग तो रखेंगे राजकोष में, यानी स्वयं लेंगे, और 1/5 भाग देंगे सैनिकों को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि सुल्तान ने खुम्स के नियमों को पलट दिया, यानी 4/5 भाग अपने पास रखा और 1/5 भाग सैनिकों को दिया। तो दो नाम है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। यहीं से क्वेश्चन और ध्यान रखना, एक शासक ऐसा भी आएगा सिकंदर लोदी जो खुम्स को लेगा ही नहीं, यानी गड़ा हुआ धन भी बोलते हैं इसको, खुम्स को, यानी खुम्स या गड़े धन में से वो कोई हिस्सा लेगा ही नहीं, सारा सैनिकों को दे दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है खुम्स। खुम्स क्या है? युद्ध में लूट का जो धन है उसको खुम्स कहा जाता था। धर्मनिरपेक्ष कर था, 4/5 भाग सैनिकों को दे दिया जाता था, 1/5 भाग सुल्तान रखता था। दो सुल्तान जिन्होंने विपरीत तरीके से वसूला, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा सुल्तान जिसने खुम्स को वसूल ही नहीं करा तो वो आएगा सिकंदर लोदी। इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो अगला प्रमुख कर है जिसको हम पढ़ेंगे वो है घरी कर, हाउस टैक्स एवं चरी कर, यानी ग्रेजिंग टैक्स। यानी ये कर जो घरी कर और चरी कर, ये दो नए कर थे, इनको लागू करा था अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने। पूछा जाता घरी कर, अलग अलग भी पूछा जा सकता और एक साथ भी, कि दो नए कर घरी कर एवं चरी कर किस सुल्तान ने लागू करे? तो अलाउद्दीन खिलजी। घरी कर हाउस पे लगता था, हाउस टैक्स था, और चरी कर जो दुधारू पशु होते थे उनके चारे पे लगता था, इसलिए इसको ग्रेजिंग टैक्स भी बोलते थे, घरी एवं चरी कर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला जो महत्वपूर्ण कर है वो है विवाह कर, यानी मैरिज टैक्स। इसके बारे में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता कि ये किस साम्राज्य में प्रचलित था विवाह कर? तो ध्यान रखना,
ये विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था। कहां पर? विजयनगर साम्राज्य में। और ध्यान रखना, परंतु ये कर जो विधवा महिलाओं का विवाह होता था उनसे नहीं लिया जाता था। विधवा महिलाओं के विवाह, जो उनका अगर दोबारा विवाह होगा तो उनसे ये कर नहीं वसूला जाएगा। पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने इस कर को समाप्त कर दिया था। तो वो शासक हैं कृष्णदेव राय। इन्होंने इस कर को समाप्त कर दिया था विवाह। इनका वंश कौन सा था? तुलु वंश। तो ध्यान रखना, ये है विवाह कर के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था। जो विधवा महिलाएं होती थी उनसे ये टैक्स नहीं वसूला जाता था उनकी शादी से। और ऐसा शासक जिसने इसको समाप्त कर दिया था कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश से संबंधित। नोट डाउन करें, फिर अगले कर के बारे में पढ़ाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण कर है वो है तिरुस्कुदंड। तिरुस्कुदंड इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये एक प्रकार से जजिया कर के विपरीत है। इसको गहड़वाल, जो गहड़वाल वंश के शासक थे, हिंदू शासक, उन्होंने इस कर को मुस्लिम जनता से वसूला था। ये किस पर लगता था? मुस्लिम जनता पर। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि तिरुस्कुदंड किस वंश में प्रचलित था? गहड़वाल वंश में। गहड़वाल वंश के शासकों द्वारा लगाया गया था। और किस पर? मुस्लिम जनता से। जिस प्रकार जजिया लगाया गया था गैर इस्लामिक लोगों पर, उसी प्रकार ये तिरुस्कुदंड। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख कर पढ़े। एक बार हम सबको एक नजर में देखते हैं। जो प्रमुख कर थे वो थे जजिया। जजिया के बारे में मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर इस्लामिक लोगों से वसूला जाता था। और ध्यान रखना, इसको देवल में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लागू करा था। और भी तथ्य थे, जैसे अकबर ने बंद करा दिया था, औरंगजेब ने चालू करा दिया था दोबारा से। और ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिर आज हमने पढ़ा जकात के बारे में। जकात क्या था? जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। इसके बाद हमने पढ़ा था सदका भी एक प्रकार का धार्मिक कर था। यह भी मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता था, परंतु ये स्वैच्छिक था। एक हमने कर पढ़ा था खराज। ये भूमि कर था जो हिंदू किसानों या जमींदारों से वसूल करा जाता था। एक कर था उस्र, ये मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला भूमि कर था। एक कर पढ़ा हमने खुम्स, ये धर्मनिरपेक्ष कर था, जो लूट का माल होता था युद्ध में उसको खुम्स बोला जाता था। एक कर हमने पढ़ा तीर्थ यात्रा कर, कि सिकंदर लोदी ने स्टार्ट कराया, अकबर ने इसको बंद कराया। और हिंदू तीर्थ यात्रियों पर यह कर लगाया जाता था। एक नया कर पढ़ा था हमने हक ए सर्व, ये सिंचाई कर था जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लागू करा था। और ये कुल उपज का कितना था? 10% था। एक कर के बारे में हमने पढ़ा था विवाह कर के बारे में। विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था, विधवा महिलाओं की शादी से नहीं लिया जाता था। और कृष्णदेव राय ने इसको समाप्त कर दिया था। एक हमने महत्वपूर्ण कर पढ़ा था घरी एवं चरी कर। ये कर दोनों किसने लगाए थे? ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में लागू करे थे, हाउस टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक कर था तिरुस्कुदंड। ये जजिया के विपरीत था, जो गहड़वाल वंश के शासकों द्वारा लगाया गया था और मुस्लिम जनता से वसूला गया था। ये इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने प्रमुख कर पढ़े और इनके दर क्या थी, इसको किसने लागू करा, किससे वसूला गया। इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इनको अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू।